हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे इस ऑडियो में हम जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमें असफल बना सकती हैं। अगर इन बाधाओं को हम दूर कर अपनी सफलता की राह में हम आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में एक बाधा है और वो है हमारे आज के संदेह। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको दो में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। हम या तो एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएंगे या उसे तेज़ी से चलने के लिए ब्रेक हटा देंगे। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी है। हमारी ज़िंदगी के बीच काफ़ी असमानता है। हम में से कई लोग ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलते हैं। ये ब्रेक क्या है? जैसे कि डर, टाल मटोल की आदत, असमानता की कमी। ये वही ब्रेक है। ये चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती हैं। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। आज मैं आपके सामने उन 5 वजह बताना चाहती हूँ जिससे दूर करके आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे निकल सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है खतरे उठाने से बचना। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा हुआ जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता है। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और ऊटपटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होती है। पहाड़ पर चढ़ना किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता है। जिम्मेदारी ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्ण अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। कई खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उनका सामना करने की हिम्मत देती है। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता है, लेकिन कोशिश न करना, कोशिश करके असफल होने से बड़ी गलती होती है। कई लोगों में फैसला न ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत की बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला न ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाएं पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर है कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता हूँ। नंबर 2 है लगातार कोशिश की कमी। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। इस बात पर हर शादी, नौकरी तथा रिश्ते पर लागू होती है। यह बात हर शादी, नौकरी, रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाए लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और
अड़ियलपन में क्या फ़र्क है? यह अंतर है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक होती है। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा हुआ है, दृढ़ता और प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता रखिए और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। नंबर 3 है इच्छा फौरन पूरी करने की चाहत। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जागने से लेकर सुलाने तक के लिए यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोट कर शॉर्टकट अपनाने में नहीं हिचकते हैं। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते हैं। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसे खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरंदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते हैं। नंबर 4 है पिछली गलतियों से सीख न लेना। एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता हीन भावना की वजह से। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। असफलता सफ़र का अंत नहीं, मजहब भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है, हार की नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें सीख हासिल होती है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती है कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें। नंबर 5 है डर। कि डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच नहीं पाता है। डर रिश्ते और सेहत को नष्ट कर देता है। डर की कुछ आम वजह हैं जैसे कि असफलता का डर, कुछ अनजानी चीज का डर, तैयारी न होने का डर, गलत फैसले लेने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर। कुछ तरह के डरों को बयान किया जा सकता है जबकि कई प्रकार के डर केवल महसूस किए जा सकते हैं। डर इंसान को बेचैन कर देता है। इसकी वजह से इंसान बेतुकी बातें सोचने लगता है। नतीजे के तौर पर समस्याएं हल करने की उसकी क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। आमतौर पर लोग डर से दूर भागते हैं। भागने से हमें राहत मिलती है और कुछ देर के लिए डर का असर कम हो जाता है, लेकिन डर की वजह बरकरार रहती है। कई बार बेबुनियादी डर हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। काबू से बाहर हो जाने पर डर हमारी खुशियों और रिश्तों को नष्ट कर देता है। डर को ऐसा झूठ मानिए जो हमें सच लगता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज असफलता नहीं होती है। कोशिश न करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि सीख होती है। अगर वे मायूस हो जाएं तो कभी नहीं चल पाएंगे। घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़े होकर मरना ज़्यादा बेहद पसंद होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये ऑडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।